Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Mystic Tarot. आज मैं आपके लिए एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर आई हूँ और हाईली इंट्यूशनल रीडिंग रहने वाली है। अपने गाइड्स की प्रेजेंस में मैं आज इस रीडिंग को करने जा रही हूँ। आज की रीडिंग का टॉपिक है कल रात आपके पार्टनर आपको लेकर, अपने इस रिलेशनशिप को लेकर क्या सोच रहे थे। स्मोक रीडिंग रहने वाली है, हाईली इंट्यूशनल होगी। अगर ईयरफोन्स लगाकर सुनेंगे आंखें बंद करके तो बहुत ही अच्छा रहेगा, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। बिकॉज मैं इसमें कार्ड से ही निकालने वाली हूँ तो हाईली इंट्यूशनल रीडिंग रहेगी। सो देखते हैं कि कल रात आपके पार्टनर आपको लेकर, अपने इस रिलेशनशिप को लेकर क्या सोच रहे थे। एंड कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारी एनर्जी निकल कर आएगी। जो एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करती है उसी एनर्जी को पिक कीजिएगा। सभी ज़ोडिक साइंस के लिए होने वाली है, इसलिए मैं यहाँ पर राशि या ज़ोडिक साइन की बात नहीं करूँगी। सो मैं इसे धूप को जला लेती हूँ एंड देन हम स्मोक रीडिंग करेंगे। ओम नमः शिवाय। सो देखते हैं कल रात आपके पार्टनर आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर क्या सोच रहे थे। डिवाइन से प्रार्थना कीजिए कि आप तक मैं उस एनर्जी को पहुंचा पाऊं। कल रात आपके पार्टनर आपको लेकर, अपने इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे थे, वो आज हम जान पाए। देखते हैं लेट इट। ओके, ओम नमः शिवाय। कल रात आपके पार्टनर के मन में आप ही चल रहे थे, आपका और उनका ये रिलेशनशिप चल रहा था। इस चीज को लेकर तो यहाँ पर एक कंफर्मेशन आई है। वो डीपली सोच रहे थे और सोचते सोचते फिकल माइंडेड भी बहुत ज्यादा हुए हैं आपके पार्टनर। सीधा सोचते सोचते कहीं ना कहीं उनके अंदर एक इमोशनल टर्मोइल इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर बहुत ही ज्यादा पैदा हुआ है। ओके, और आपके पर्सन कल रात आपके और उनके जीवन के बारे में डिटेल में सोच रहे थे। किस तरह से आपने और उन्होंने इस रिश्ते को आगे बढ़ाया, किस तरह से आप दोनों की मुलाकातें हुआ करती थी, किस तरह से छोटी छोटी बातों पर आपके झगड़े हुआ करते थे, हंसते थे आप छोटी छोटी बातों पर। वो सारी चीजें आपके पार्टनर को याद आ रही थी और किस तरह से आप दोनों के रास्ते एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए। वो चीज भी आपके पर्सन कल बहुत ज्यादा रात को सोच रहे थे। दुख की एनर्जीज में थे, अकेलापन महसूस हो रहा था उन्हें कि आप उन्हें उनके जीवन में कभी भी अकेला नहीं छोड़ा करते थे और आज वो अपने जीवन में बहुत 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 ज्यादा अकेले हैं, दुख में हैं। वो इस बारे में सोच रहे थे। आपके पर्सन कल चीजों को समझने की कोशिश कर रहे थे कि उन्होंने तो इस थर्ड पार्टी के साथ आगे बढ़ने का डिसीजन इस वजह से लिया था कि जीवन के अंदर हर एक चीज को लेकर क्लैरिटी आ जाएगी, लेकिन
वो ये समझ रहे थे रात को कि कहाँ गलती हुई, कहाँ वो चीज़ों को समझ नहीं पाए, कहाँ उनकी परसेप्शन गलत हो गई। आज सब लोग अपने जीवन के अंदर बहुत खुशी से जी रहे हैं और वो एक पिंजरे में बंद कैदी की तरह अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं। उस खुले आसमान के लिए कल रात आपके पर्सन तरस रहे थे और उन्हें इस बात की रियलाइजेशन भी हो रही थी कि आपने उनके जीवन के अंदर इतनी सारी लिमिटेशंस नहीं लगाई जिस तरह से आज वो एक लिमिटेड, एक बाउंड्री वाले एनवायरनमेंट में है। सो आपके पर्सन को इस चीज़ को लेकर काफ़ी तकलीफ रात को हो रही थी। आपके पर्सन कल अपने पास्ट और फ्यूचर के बीच में कहीं ना कहीं झूल रहे थे। वो ये सोच रहे थे कि इस तरह से ही अगर सिचुएशन चलती गई तो उनका फ्यूचर क्या रहने वाला है, उनका फ्यूचर किस तरह का होगा। वो अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे और वो चीज उन्हें और ज्यादा पेन दे रही थी। आपके पर्सन ये सोच रहे थे कि आपने तो कभी भी उनके लिए ऐसा कुछ नेगेटिव सा एनवायरनमेंट क्रिएट ही नहीं किया। आपने हमेशा उन्हें सपोर्ट किया, चाहे वो गलत थे चाहे वो सही थे। आप उनके हर गुस्से को सहन करते थे, आप उनकी हर छोटी छोटी बातों को सहन करते थे जो गलत भी होती थी। तो आपके पर्सन ऐसा महसूस कर रहे थे कि अपने पास्ट में वो ज़्यादा खुश थे एज कंपेयर टू वो आज अपने प्रेजेंट में। और फ्यूचर में अगर इसी तरीके से सिचुएशन चलती रही तो फ्यूचर तो अच्छा हो ही नहीं सकता है। ये कल उन्हें भी कंक्लूड हो गया। जब इस चीज के बारे में सोच रहे थे आपके पर्सन तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड महसूस कर रहे थे। बहुत ही ज्यादा उन्हें स्ट्रेस महसूस हो रहा था कि कैसे वो अपने जीवन को अच्छा बना पाएंगे, कैसे वो खुद इस परिस्थिति से निकल पाएंगे। और वो जो उन्होंने पास्ट में आपके साथ किया, इस रिलेशनशिप को लेकर उन्होंने जो नेग्लिजेंस शो की है, वो उस चीज़ के लिए भी काफ़ी स्ट्रेस महसूस कर रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो एक बंदर की तरह मदारी के कहे पर नाच रहे हैं। उन्हें कल इस बात की रियलाइजेशन हो रही थी। आपके पर्सन कल रात को कंपैरिजन की एनर्जीज में यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। वो कंपेयर कर रहे थे कि पास्ट की स्थिति उनकी किस तरह की थी और आज प्रेजेंट की स्थिति उनकी किस तरह की हो गई है। उन्होंने तो ये सोचा था जीवन के अंदर कि इस थर्ड पार्टी के साथ आगे मूव करके जिंदगी में हर एक चीज बहुत अच्छी हो जाएगी, जिंदगी सॉर्टेड हो जाएगी। जिंदगी तो उतनी ही ज्यादा उलझ गई है, उतना ही ज्यादा टेंशन, उतनी ही ज्यादा स्ट्रेस की एनर्जीज में आज वो जी रहे हैं। सो आपके पर्सन कल रिग्रेट की एनर्जीज में भी नजर आ रहे हैं। उनके थॉट्स जो है कल उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। आपके पर्सन को कल रात बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस हो रहा था कि जीवन का चार्ज तो वो अपने हाथों में ले ही नहीं पा रहे हैं। वो अपने जीवन में वो सब कुछ करते जा रहे हैं जो ये थर्ड पार्टी उन्हें करने के लिए कह रही है और इसके चलते वो अपने जीवन में खुले तरीके से सोच भी नहीं पा रहे हैं। उन्हें भी कल इस बात की रियलाइजेशन हो रही थी कि उनके अपने डिसीजंस कहाँ हैं। उन्होंने अपने डिसीजंस तो शायद बनाना ही छोड़ दिया है और उसकी वजह से जीवन के अंदर रस ही नहीं रहा है। जीवन कहीं ना कहीं नीरस हो गया है और इस चीज़ की इंटेंसिटी कल रात बहुत ज़्यादा हाई थी। आपके पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहे थे, उन्हें सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे। आपके पर्सन इस तरह की एनर्जी में थे कि वो नेगेटिव चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था ऐसा जीवन जीने से अच्छा तो ये है कि इंसान मर जाए। ठीक है, तो वो ऐसी चीज़ों को लेकर ज़्यादा कल इमोशनल थे। आपके बारे में, अपने इस रिश्ते के बारे में एनालिसिस उतनी डीपली वो कर रहे थे कि उन्हें ये एहसास हो रहा था कि आज उनका जीवन एक सूखे वृक्ष की तरह हो गया है जो मीनिंगलेस है, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। ठीक है, और वो ये सब चीज़ें जब एक्सपीरियंस कर रहे थे तो कहीं ना कहीं
उन्हें इस बात का भी गुस्सा आ रहा था कि क्यों आप उनके प्यार को भूल गए, क्यों आज के टाइम पर आप उनकी परिस्थिति को नहीं समझते हैं। आपके पर्सन कल इतना डीपली सोचने के बाद इस बात को लेकर बहुत ज्यादा दृढ़ निश्चय कर बैठे कि उन्हें अपनी डायरेक्शन चेंज करनी चाहिए। उनके दिमाग में ये थॉट बहुत टाइम से चल रहा था, कल ये थॉट बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया कि उन्हें अपनी डायरेक्शन तो चेंज कर लेनी चाहिए, उन्हें आपकी तरफ को बढ़ना चाहिए, अपने जीवन को स्टेबलाइज करने की ओर बढ़ना चाहिए। और उन्होंने ये बात भी सोची कि अब उन्हें आपके साथ जो ये उनका नो कम्युनिकेशन जोन चल रहा है, इस नो कम्युनिकेशन जोन से बाहर निकल जाना चाहिए। इस नो कम्युनिकेशन जोन में वो कब तक रहेंगे, कब तक आपसे अपने दिल की बात नहीं कहेंगे। और उन्होंने ये चीज़ भी सोची रात को कि इस चीज़ में उन्हें किसी की हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि आपके बारे में सोचकर वो इतने ज़्यादा अंदर से कहीं न कहीं टूट गए कि उन्होंने आपके साथ गलत कर दिया, किस तरह से गलत किया और आज उनकी स्थिति क्या है। उन दोनों चीज़ों को जब उन्होंने एनालाइज़ किया तो आपके पर्सन को ये बात डेफ़िनेटली लगी है कि उन्हें अपनी डायरेक्शन चेंज करके आपके साथ बात कर लेनी चाहिए। आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज़ हैं, इन एनर्जीज़ को ख़त्म कर लेना चाहिए। इस मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी से जब आप दोनों बाहर निकलेंगे तो चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगी, एक नए पेस पर चलना। आपके पर्सन कल रात ये चीज़ सोच रहे थे। आपके पर्सन को कल रात ये भी लगा कि अब उन्हें आपके और अपने रिश्ते को एक नई डायरेक्शन देनी चाहिए। आपके साथ उन्होंने अपनी डायरेक्शन को क्यों चेंज किया वो ये भी जानने की कोशिश कर रहे थे। मैं अपना हाथ इस वजह से पीछे ले आती हूँ ताकि आप फ्यूम्स को देख पाएँ ढंग से, है ना? तो इसलिए मैं अपना हाथ पीछे ले आती हूँ, बिकॉज़ कई बार क्लैरिटी नहीं रहती है स्किन की वजह से ना। सो आपके पर्सन कल रात डायरेक्शन चेंज करने के बारे में, आपसे कॉन्टैक्ट करने के बारे में, इस रिश्ते को एक नई शुरुआत की ओर लेकर जाने के बारे में भी सोच रहे थे। लेकिन फिर जब आपके पर्सन ने आपके बारे में सोचा कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, तो उन्हें एक फियर डेवलप भी हुआ। आपके पर्सन को ये बात लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने अपनी लाइफ में किसी और के साथ मूव ऑन कर लिया है, कहीं ऐसा तो नहीं है आपने अपनी लाइफ में किसी और को जगह दे दी है। तो ये थॉट्स उनके जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा हाई चल रहे थे। आपके पर्सन इन थॉट्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा इनस्टेबल हो रहे थे। उन्हें ऐसा लगा कि शायद आपने अपनी लाइफ के अंदर किसी और चीज़ को अब प्राथमिकता दे दी होगी, क्योंकि इमोशन से तो आपको हर्ट ही मिला है। तो क्या पता अब आपके लिए क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, क्या चीज़ इम्पॉर्टेंस रखती है। सो आपके पार्टनर इस फियर की एनर्जीज में आकर कहीं ना कहीं अपने अंदर ही एक बात और सोचने लगे कि उन्हें ना जल्दी से एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर यहाँ पर जल्दी से एक्शन ना लिया गया तो हो सकता है कि आपकी मैरिज हो जाए, हो सकता है कि आप किसी और के साथ आगे बढ़ जाएं और ज़िंदगी में उन्हें निराशा के अलावा तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। उन्हें अपने जीवन में थ्रू आउट यही पछतावा रह जाएगा कि उन्होंने वक्त रहते इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड नहीं लिया। ठीक है। सो आपके पर्सन उसके बाद जब आपके बारे में सोचने लगे तो उन्हें ऐसा लगा कि आप तो अब उनके बिना बहुत खुश रहने लगे हैं। आपके जीवन के अंदर तो अब बहुत खुशियां होंगी, अब आप उन्हें क्यों एक्सेप्ट करेंगे। तो वो फिर अपने एक परसेप्शन जोन में चले गए। ठीक है। जो चीज़ें वो सोच रहे थे उसको करते करते उन्होंने नेगेटिविटी में ही कॉन्क्लूड कर लिया कि नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि अब आप उन्हें एक्सेप्ट ही ना करें, ऐसा भी तो हो सकता है कि अब आप उनके ऊपर ट्रस्ट ही ना करें, ऐसा भी तो हो सकता है कि अब आपके लिए आपके पर्सन उतना इम्पोर्टेंस ही ना रखते हो। तो कैसे वो आपके सामने आकर अपना हक जमा सकते हैं, कैसे वो आपको ये कह सकते हैं कि अब आप उन्हें स्वीकार कर लीजिए। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं उस जोन की वजह से अपने स्टेप को, आई डोंट थिंक सो कि वो इस स्टेप को चैनलाइज कर पाएंगे, वो इस स्टेप के साथ आगे की ओर बढ़ पाएंगे। आपके पर्सन का जो
हमेशा से एक बैक कह सकती हूँ या ड्रॉबैक रहा है, वो ये है कि वो खुद से ही सवाल करते हैं और खुद ही जवाब उसके देने की कोशिश करते हैं। आपके पर्सन इस बात को समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि अगर उनकी तरफ से एक अच्छा स्टेप, एक इफेक्टिव स्टेप सही टाइम पर लिया जाएगा तो आप दोनों का रिलेशनशिप बच सकता है। बट वो ये बात सोचे भी कैसे, बिकॉज थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस आप लोगों के केस में बहुत ज्यादा है। तो आपके पार्टनर की जो सोच है ना, वो एक ही दायरे के अंदर बंधी हुई है, तो वो सिर्फ उतनी ही सी ही चीजें सोचते हैं। आपके पर्सन जो है वो इफेक्ट जो उनको इस रिलेशनशिप के अंदर लेकर आना है, जिसके लिए वो कहीं ना कहीं तरस रहे हैं, उस इफेक्ट को वो कहीं ना कहीं समझ ही नहीं पाते हैं। उस इफेक्ट को लेकर तो वो अपने जीवन में हमेशा डिले करते रहते हैं, हमेशा पोस्टपोनमेंट करते रहते हैं। और आज की जो ये एनर्जी निकल कर आई है ना, वो जनरली उन लोगों के लिए निकल कर आई है जो ज़्यादा टाइम से नो कॉन्टैक्ट जोन में है, ठीक है। और जो लोग कॉन्टैक्ट जोन में है, शायद ये एनर्जी उतनी ज़्यादा आपके साथ रेजोनेट नहीं होगी, बिकॉज ये एनर्जी से ही पता लग रहा है कि आपके पर्सन आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको अपने दिल का हाल बताना चाहते हैं। वो रात को इस बारे में सोच रहे थे और उनके थॉट्स बहुत प्रोमिनेंट थे। हो सकता है कल रात आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक से अनब्लॉक किया हो और दोबारा से ब्लॉक कर दिया हो। ऐसी सिचुएशन भी शायद आप में से कई लोगों के साथ हुई होगी। सो ये एनर्जीज हैं। कल रात आपके पर्सन ये सब कुछ आपको लेकर, अपने इस रिश्ते को लेकर सोच रहे थे। मैं यहाँ पर एक बात बहुत क्लियरली कहना चाहती हूँ, बहुत इंट्यूटिवली मुझे फील हो रहा है, जो लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में बहुत लंबे टाइम से हैं, आपके केस में बहुत सारी ब्लॉकेजेस हैं। नहीं तो जो इंसान इतनी बातों को समझ पा रहा है, वो उन डिसीजंस पर खरा क्यों नहीं उतर पा रहा है, ये भी आपको समझने की जरूरत है। आपके केस में ब्लॉकेजेस हाई हैं। सो आप प्लीज अपने पर्सन के लिए, अपने इस रिलेशनशिप के लिए एक रीडिंग जरूर लीजिए एंड अकॉर्डिंगली आप उनके ब्लॉकेजेस के रिमूवल के लिए हीलिंग का प्रोसेस या फिर कुछ रेमेडीज गो थ्रू कर सकते हैं। सो आई होप जिन्होंने आज इस रीडिंग को समझा है, आप अपने रिश्ते के लिए कुछ इफेक्टिव स्टेप्स जरूर लेंगे, बिकॉज आपके पर्सन तो इधर उधर सोच सोच कर ही रात गुजार देते हैं और मॉर्निंग में वहीं पर ही स्थिति होती है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरा एक और चैनल भी है, सोलफुल जर्नी। उस चैनल पर मैं आपके ज़ोडिक साइंस की रीडिंग, आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी अपडेट्स, पोर्टल्स की रीडिंग, सोल मेट जर्नी की रीडिंग, ट्विन फ्लेम जर्नी की रीडिंग, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। और आज की करंट एनर्जी आपकी और आपके पार्टनर की किस तरह की होगी, इस बारे में भी रोज़ एक वीडियो वहाँ पर मैं सुबह 10 बजे पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।